हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। शेफ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। तो तो वेलकम बैक। पार्ट टू स्टार्ट। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम आपको ले चलेंगे दूसरे पार्ट की ओर। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं हत्ता धाम। तो गाइज मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे हत्ता धाम के लिए हमें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बसें बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ गवर्नमेंट के रूल्स हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है टूरिस्ट की हिफाजत करना है। तो हमारी बस बड़ी थी, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे सब इंतज़ाम किए हुए हैं कि पहले एक बस, तो हमारी बस से छोटी बस है, वो हमें लेके जाएगी हत्ता धाम। तो ये ऊपर का व्यू है। अब ये ऊपर जाने के लिए ये वाली बस लगाई गई है, तो हम जा रहे हैं ऊपर। तो आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। पहाड़ी इलाका है, बजरी है और इतनी पब्लिक है ना। तो हम लोग सोच रहे थे कि हम ही बेवकूफ़ हैं क्या जो गर्मी में गर्मी में आए आए हैं। हैं। बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि यार यहाँ तो सब इंजॉय कर रहे हैं। और आप देख सकते हो गाइस, यहाँ वाकई मज़ा, पूरा मज़ा फुल इंजॉय वाला था कि बस मैं क्या बताऊँ कि मेरे से एक बेवकूफ़ी हुई। जैसे मैंने पहले पार्ट में भी बताया आपसे कि मैं वो सीढ़ियों पे चढ़ी, वो मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैं सीढ़ियों पे चढ़ गई और मैंने ये और नीचे का ये ऊपर का जो भी जहाँ मुझे जाना था वो एंजॉय नहीं कर पाई, और मेरे साथ साथ बेचारे महबूब ने भी सफ़र किया। तो गाइज़ इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि जब भी आप अपने पार्टनर के साथ जाएँ तो एक की बात मान मान लेनी लेनी नहीं चाहिए चाहिए। ना। तो वो नहीं मान के मैंने बेवकूफ़ी की और अभी महबूब मुझे ले जाने के लिए तैयार थे नीचे। तो उसके लिए मैंने, हमें दूसरी तीसरी बस करनी पड़ेगी हमें, है ना। हाँ, तो फिर हाँ। मैंने उनसे मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, मेरे नहीं जाना। थोड़ा-थोड़ा सर में भी बहुत दर्द होने लगा था। तो फिर महबूब ने कहा कि अब ये दोपहर भी हो गई है कि यहाँ पे कुछ खा लेते हैं पहले, फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर या नीचे भी जाना था, तो महबूब ने कहा फटाफट काम करते हैं, क्योंकि हमें गाड़ी वाले ने टाइम दिया था कि 1.5 घंटे से 2 घंटे हम यहाँ पे रुक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमने वहाँ पे खाना-पीना करा, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं था व्लॉग बनाने का, उसके लिए सॉरी। और ये हमारी दूसरी बस आ गई है, अब हमें ये नीचे लेके जाएगी। तो हमने बहुत एन्जॉय किया ऊपर, 1 से 1.5 घंटा हमने सिर्फ़ ऊपर ही ख़त्म किया है और अब हम आ गए हैं नीचे। तो नीचे का ब्लॉग या मतलब जगह व्यू ऐसी है बहुत ना, प्यारी व्यू है। इतना प्यारा है बहुत ना। प्यारा। मतलब जवाब नहीं है कुछ कहने का। कोई आप ये नहीं कह सकते कि यार बकवास चीज़ है, हम यहाँ पे हाँ। ऐसा क्यों आ गए। तो वो था। और सबसे अच्छी बात ये है कि फैसिलिटी है कि यहाँ पे एक वैन से हटा के दूसरी वैन कर देते हैं, दूसरी वैन हटा के। तो पब्लिक के लिए ये बड़ी अच्छी सुविधा बनाई है यहाँ की गवर्नमेंट ने। और ये सब हमारा इस पैकेज के अंदर ही था और हमारा इसमें कोई भी चार्ज नहीं लगा। मैं आपको बताती चलूँ कि ये ऊपर का व्यू है जहाँ हम अभी होके आए हैं और अब हम नीचे आ गए। गर्मी तो शिद्दत की है, शिद्दत बोले तो बस बहुत कुछ गर्मी, गजब है, बहुत गजब गजब है। वाली है, क्योंकि हम लोग अंदर रहते हैं, ज़्यादातर कमरे के अंदर ही होते हैं। तो पर ये है। हत्ता और धाम। अब हम आ गए नीचे हत्ता धाम। तो बस अब आपको नीचे का व्यू और दिखाना है और उसके लिए हमें चलना पड़ेगा। अब हम चलते हैं नीचे। तो महबूब से मैं बोलती जा रही थी कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। ऊपर मेरे पैरों में जभी से जकड़न शुरू हो गई थी और मुझे कल भी कहीं जाना है, उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको व्लॉग दिखाऊंगी। और हम नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ, में दिखाते हैं वो आपको अभी। आपके लिए भी सरप्राइज था और हम्म। महबूब के लिए। तो पैकेज वो मैंने किया था, ये वाला पैकेज महबूब ने किया है। तो दोनों की तरफ से एक एक हो गया। हाँ। तो महबूब भी चौंक रहे हैं कि आखिर कौन सा सरप्राइज ये कल कहाँ लेके जाने हम्म। वाली है। तो बस मैंने बोल दिया था कि आप चुपचाप से अपने कपड़े पहनना और और रेडी चलेंगे रहना और घूमने। हम चलेंगे। तो अब यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने मैं बहुत थक गई थी, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ का भी इतनी ठंडी ठंडी सी यहाँ पे फुहारे सी आ रही थी, पानी की झरने बह रहे थे और झरने बह रहे थे महबूब भी नहीं, और ये इंजॉय जो करें। तस्वीर बनी हुई है ना, तो ये है फादर ऑफ दुबई के। अच्छा ये यहाँ, शेख जायद और शेख राशिद साहब। तो ये जो एक पानी का एक झरना बना है, इसके ऊपर इतनी बड़ी तस्वीर बनाई गई कि यहाँ के प्रिंस की बहुत मतलब बहुत बड़ी तस्वीर है। देखने काबिल है कि बनाने वाले ने, पेंटिंग ने वाले ने कितनी खूबसूरत बना। शानदार बनाई है। और सबसे बड़ी बात ये हाथ की पेंटिंग है।
और पानी आ रहा है इसके ऊपर पानी भी। इस हाँ, पे कंटिन्यू चल ही रहा है। तो 4 आवर्स यहाँ पे पानी चलता रहता है। मैंने एक से बात भी करी थी तो उन्होंने कहा है 4 आवर्स चलता ही रहता है। अब महबूब को अपने दोस्त को ढूँढना था कि किधर है किधर। और महबूब लगे थे अपने दोस्तों को ढूँढने के लिए, तो मुझे एक दिखाई भी दिया तो मैं उनके पास चली गई और उन्होंने हमें मना कर मैंने दिया था। बुलाया उनको, फिर मैंने कहा आ जाओ यार भाई। तो हमें ना किसी को कैप्चर करना या कैमरे में लाना हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, या समझो तो उन लोगों को वो लोग मना कर देते तो हम लोग ज़्यादा उनको फोर्स नहीं नहीं, फोर्स करते। करना अच्छा नहीं है, क्या अच्छा ही नहीं फायदा। लगता, तो हम लोग एक बार बात हो चुकी है तो उसके अलावा हम कभी उन्हें लाते ही नहीं है अपने ब्लॉग में। और ये यहाँ का बाहर का व्यू और इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, तो ये मतलब पार्क क्यों कह सकते हो, पार्क टाइप में है। यहाँ छोटी छोटी सी दुकानें भी हैं, आप कुछ भी खा सकते हो पी सकते हो। यहाँ पे छोटी छोटी अपने ज़रूरतों के सामान भी ला सकते हो। हाँ, ज़रूरतों का पर याद आया गाइस, यहाँ पे खाना खाना वो खाना नहीं है जो हम अपने घर पे खाते हैं और ब्रांडेड खाने होते हैं वो मतलब खा लेते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो अ, है ना पेड़, ये गाइस ये पेड़ है ऑलिव का, हाँ, यहाँ जैतून का ये पेड़ है। जैतून का पेड़ है गाइस, ये भी हमने पहली बहुत बार ही पुराना पेड़ देखा है। बताया इन्होंने भी। और ये पेड़ हमने मतलब खूबसूरत भी बहुत बना के रखा है इन लोगों ने। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पहली बार ही पेड़ देखा है, तो बहुत ही खूबसूरत था। और हाँ, खाने की बात मैं बताते चलूँ तो गाइस, कभी भी आप इधर आओ तो अपना खाना अपने साथ लेकर आना। यहाँ पे खाने की इतनी सुविधा नहीं है, चार्ज इतना नहीं है नहीं, कि खाने की सुविधा क्या है ना, क्योंकि खाना तो पिज़्ज़ा वगैरह और बर्गर वगैरह सब मिलते हैं, लेकिन तुम अपना पसंद का खाना ला सकते हो ना। हाँ, ये नहीं है। खाने की सुविधा बोले तो कि यहाँ ब्रांडेड वाले खाने नहीं है, मतलब हल्के पैसों वाले जैसे कहते हैं ना कि छोटे सा अमाउंट लेके वो बना लेते हैं, वो दे देते हैं अपने इंडियन स्टाइल में ला के बैठे हैं कि भाई बड़ा पाव के नाम पे पता नहीं यार क्या खाया था, तबीयत मेरी खराब हो गई। वो होता है ना, वो तो क्या कि हिल स्टेशन है, तो खाली पूरी थाली सजा तो के नहीं देते इसलिए ना मैं वो, आपको इससे गाइस आप। कमेंट करती हूँ कि प्लीज़, मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ अपना खाना अपने साथ लेके आए, बाकी आपकी मर्ज़ी। हाँ, ये अ, है। अ, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि तो यहाँ अब पे हम आ खाना गए नहीं है। गाइस हिल पार्क में। अब यहाँ पे भी यही प्रोसेस हिल था, पार्क। ऊपर ऊपर चढ़ने वाला। तो मेरे बस की तो नहीं थी, महबूब ने कहा मैं भी नहीं जा रहा। तो हमने थोड़ा बहुत इंजॉय यहाँ करा, दो चार फोटो खींचे और फिर हम लोग पार्क में अंदर नहीं गए। और महबूब भी बाहर से थोड़ा सा वीडियो बना के अंदर ही आ गए, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत शिद्दत की पड़ रही थी। और ये हमारा बाहर का व्यू, मैंने तो बस में बैठ के सारे कैप्चर किए, मज़ा आ रहा था देखते पहाड़ी हुए। में कितना लिखा हुआ होता है, वाइट मैंने कलर से। हमेशा देखा है कि पहाड़ों पे ना जो चीज़ मतलब शहर का हाँ, नाम होता है ना तो वो पहाड़ों पे लिख देते हैं। ये मैंने सऊदी में भी देखी है, मंसूरी में भी देखी है हाँ, ना। ये बात तो तो है। ये चीज़ें थी। अब यहाँ पे छोटी छोटी सी दुकानें हैं, हर चीज़, क्योंकि यहाँ पे पार्ट ये गाड़ियाँ चलती है ना तो कुछ ना कुछ नुकसान तो यहाँ पे गाड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा पार्ट है। और फिर अब हम यहाँ पे आ रहे थे वादिये हत्ता वादी में। हत्तावादी में। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉप जो था हत्ता वादी था। तो वादी बोले तो यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे विलेज बने हुए हैं, विले बने हुए हैं। और घूमने की मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या बोल सकती हूँ। मतलब पहाड़ी इलाकों में आप ये जा रहे हो और टूरिस्ट छोटे। पार्क है ना, तो हाँ, इसलिए तो हर चीज़ टूरिस्ट के हिसाब से बनाई गई है ना, वो खूबसूरत तरीके से। और यहाँ पे रहने वाले भी मुझे लगता है इक्का दुक्का ही होंगे, ज़्यादातर नहीं टूरिस्ट ही है, हैं। रहने वाले तो हैं इधर, बहुत विला बने हुए हैं। तो बस हम यहाँ गए हैं, क्या कहते हैं अब, हाँ, क्योंकि हत्ता से बख्ताबादी। ना वो ओमान करीब में है, पड़ता है तो बिल्कुल। यहाँ देख सकते हैं आप टायर्स कितने हैं। और यहाँ उसका साइकिलिंग और उसके टायर, बाइक के बाइक टायर। के टायर और बस के टायर कितने सारे इकट्ठे हो रखे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलना था, तो फिर मैं वो अपने कहा इधर देखते हैं इधर क्या है। तो यहाँ देख, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ है क्या चीज़, तो फिर दोनों चलते। फर्स्ट टाइम ही आए हैं हम, तो क्या पता, घूमना तो हाँ, आए थे तो ना। मैंने सोचा चलो चलते हैं। मैं कह रही हम दोनों ही दिखाई दे रहे हैं क्या, बस हमारी बस ही दिखाई दे रही है। ये बाइक शॉप। और उसके बाद पता चला अंदर तो और ही कुछ नज़ारे थे। तो हम पहुंच गए जी पूरे हफ्तावादी के अंदर। तो ये वाला पौधा मैंने अपनी ज़िंदगी में या गाइस
मैंने पहली बार देखा है कि वाइट रंग वाइट का, कलर में। वाइट पूरा वाइट है ये पेड़। आप जानते हो तो इसका नाम प्लीज़ मुझे बताना। यहाँ पे लिखा भी नहीं था कि इस पेड़ का क्या नाम है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। और दुबई में भी मैंने ये पहली बार ही देखा हाँ, है इस जगह पर। ये बात तो है। तो फिर यहाँ पे हम आ गए। ये यहाँ पे क्या कहते हैं, नहाने पीने का इंतज़ाम था बस स्विमिंग के हिसाब स्विमिंग से के लिए। है। और यहाँ पैसे जमा करो और अपना घंटा 1.5 घंटे के लिए फुल इंजॉय लो। और यहाँ पे सारी फैसिलिटी थी, कोई डूब नहीं सकता, कुछ नहीं। लेडीज़ के साथ लेडीज़ है, जेंट्स के साथ जेंट्स है। तो बहुत अच्छा है। यहाँ के आसपास के लोग भी बहुत थे। तो यहाँ पे भी हमने बहुत मतलब मज़ा आ रहा था यहाँ खड़े होके भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने महबूब से छेड़ रही थी, आप जाओ नहा के आओ, मज़े करो। तो महबूब ने नहीं नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा जाओ ना। तो फिर मैंने मजाक है, मैंने छेड़ दिया, नहीं आया नहीं आया। मैंने मुँह चिपड़ा के आगे आ गई, मैंने नहीं कहा नहीं जाना, जा रहा नहीं तो जाना, मत नहीं जाओ। जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे आए और अब आना था दूसरी साइड पर। तो यहाँ हमने फ़ोटो खींच लिए। अच्छा, मैंने जैसे बताया ना टायर्स की यहाँ पे बहुत ये ज़्यादा है लक्कड़ पर। तो ये देखिए गाइस, ये ये कुछ यूनिक अलग ही है। आपने देखे होंगे टायर। डाइनिंग टेबल अलग बना नहीं रखे नहीं इन्होंने। आपने टायर लगे हुए देखे हैं हर एक चीज़ के अंदर। हर एक चीज़ बोले तो 4 पहियों की गाड़ी हो, 2 की हो, हाँ, तो उसके अंदर टायर हो। तो यहाँ पे क्या था, नेट टेबल पर टायर बना रखे। टायर बने हुए थे टेबल पे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छी मेज बनी हुई थी। हाँ, और फिर हम लोग आगे आ गए, बस यहाँ पे बस में बहुत बैठ के मजे फिर गए। हमारी बस अब जो है चल दी दुबई की तरफ के लिए, रवानगी हो गई वो हमारी। हाँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, क्योंकि यहाँ आने के लिए भी हमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। सफर लंबा सफ़र है। लंबा है। तो फिर ये वादिये में मुस्कुराती हुई और हमको एंजॉय चलते चलते करती। रात रात हो जाएगी, ये हो गई है रात हमें और चलते चलते अब। मैं तो सो गई, मुझे नहीं पता चला। महबूब हमेशा से बदमाशी होती है, या तो मैं कुछ खा रही होती हूँ या तो फिर मैं सो रही होती हूँ। तो वो हम्म। कैप्चर करना नहीं भूलते। तो अब आ गए हम दुबई अब दुबई आ वापसी। गए तो बस अब यहाँ पे हमारा सफ़र यहीं पे एंड हो रहा है। तो हम लोग जहाँ बैठे थे जिसी जगह, वो बस वाला भैया हमें उसी जगह पे उसी जगह बता छोड़ता रहा है। हूँ, हाँ। और ये बड़ी अच्छी बात लगी ये मुझे। आ गया है दुबई फ्यूचर म्यूजियम। तो महबूब ने कभी नहीं देखा था फ्यूचर म्यूजियम, तो इसलिए वो आपको दोबारा से दिखा रहे हैं। तो क्योंकि हमारा स्टॉप भी देरी था ना, इसके लिए मैंने करीब से खींच के आना। और बस भैया ने हमें यहाँ छोड़ दिया। अब हम थोड़ा सा क्या कहते हैं, मेट्रो के अंदर जाएंगे। और मेट्रो का दूसरी बैक साइड से लेके हम टैक्सी पकड़ेंगे या हम बस लेंगे, जो भी लेना होगा तो अभी। गैस हमारे चैनल को लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन जरूर दबाए ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और हमारा कल का व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है, वो भी हमारा देखना आप। और हमारा बहुत प्यार करना। अभी तो हमारा सफ़र अभी जारी है। तो अल्लाह हाफिज़, लव यू, प्यार बांटिए, खुश अल्लाह रहिए। हाफिज।